कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लेके चलता हूँ। तो पहला मैंने जो आपको रिकमेंड किया था, पहला जो मैंने स्टॉक बताया था वो क्या था, गोदरेज प्रॉपर्टी। और गोदरेज प्रॉपर्टी पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी, हैमर। और ये हैमर काफी अच्छा रिजल्ट दिया। मैंने तो 2880 तक का टारगेट दिया था, लेकिन मार्केट ने इससे भी ज्यादा यहाँ पे टारगेट अचीव किया है। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ये था अडानी इंटरप्राइजेस। यहाँ पे कौन सा था, अडानी इंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस, और अडानी इंटरप्राइजेस में भी सेम वही पैटर्न बना था। और इस पैटर्न पे मैंने दिया था 2480 का टारगेट, 2460 पे इसकी एंट्री थी, और 2480 का टारगेट इसने हिट कर दिया। तो दो ट्रेड मैंने आपको दिया था, दोनों ट्रेड में आपको टारगेट देखने को मिला। अब चलिए मैं उसका एनालिसिस करता हूँ कि आखिर वो ट्रेड किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी को देखिए डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट अप साइड में सस्टेन कर रहा है। क्या कर रहा है, अप साइड में सस्टेन कर रहा है। तो जब से मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तब से हम यहाँ पे एक ही डायरेक्शन को ट्रेड करेंगे, वो है अप साइड की डायरेक्शन, ठीक है। यानी अप साइड का ट्रेड हम इसमें लेंगे। जब भी मार्केट का ब्रेकआउट आता है तो फिर वहां पे हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न मिलता है ना, तो वो वहां पे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है अपसाइड के लिए। जब ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे हमारे लिए जो डायरेक्शनल ट्रेड होता है वो नेगेटिव यानी डाउन साइड का होता है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट काफी दिन से, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है सस्टेन कर रहा है, जस्ट मिनट। ये जो सस्टेन कर रहा है 25 नवंबर से लेकर के आज हो गया है 10 दिसंबर। यहाँ पे काफी दिनों से ये सस्टेन कर रहा है। अब क्या करेगा मार्केट यहाँ पे, इस सस्टेन करने के बाद अगर 3000 वाले लेवल को निकालेगा तो फिर 32 यानी 30 वाला जो लेवल है इसको निकालेगा तो 32 वाला ये टारगेट देखने को मिलेगा डेली चार्ट पे। लेकिन अब मैं 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो मेरा जब यहाँ पे डेली चार्ट पे अपसाइड का व्यू है तो मैं मार्केट में चुपचाप बैठ जाऊंगा, और फिर देखूंगा कि मार्केट मुझे वो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना करके दे रहा है जिसे हमें ट्रेड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप प्रॉपरली आप ध्यान से देखेंगे तो यह हैमर कैंडल बनी, और हैमर कैंडल के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हमें एक बुलिश बुलिश क्लोजिंग दिया। और उसके बाद फिर हमारी एंट्री हुई 2850 रुपए में इस वाली कैंडल पे, ठीक है। हम ना, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो हमको अपनी प्राइस पे उसको ट्रेड को लगा देना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम में अगर आपने मिस कर दिया, वापस से आकर के फिर मार्केट ने ट्रेड आपको दे दिया, तो मार्केट ट्रेड देता ही है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइंड है कि इससे ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि मार्केट को क्या करना है, मार्केट देखिए, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, और मार्केट यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद धीरे 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 करके कल की क्लोजिंग के पास आ गया, यानी अपने सपोर्ट के पास है। और यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म किया है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है जिसे हम कहते हैं हैमर। हैमर के बाद हमें बुलिश क्लोजिंग मिली, और मार्केट देखे कितना जबरदस्त यहाँ से अपसाइड का मूव दिखाया है। मैंने यहां से बोला था कि मार्केट यहां तक जाएगा, लेकिन मार्केट ने आपको यहां तक का टारगेट दिया। मार्केट कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड देता है, अनएक्सपेक्टेड जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते, मार्केट उतना दे करके चला जाता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 20 पॉइंट के लिए टारगेट ट्रेड किया, और मार्केट ने फ्री फंड में यहाँ पे 30 पॉइंट 40 पॉइंट एक्स्ट्रा में दे दिया, दैट्स वेरी फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हर जगह पे हर डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब वहां पे हमारा डिफाइंड था। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ से हम डाउन साइड में भी ट्रेड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। यहाँ से कोई भी कैंडल आपको ना कभी भी रिवर्स कर सकती थी जहां पे आपका बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ट्रेड को आप डायरेक्शन पे पकड़िए कि कौन सी डायरेक्शन है। तो उसके लिए डेली चार्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो डेली चार्ट एनालिसिस के बेस पे आपने ये ट्रेड देखा, यहाँ पे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। सेकंड मैंने यहाँ पे ट्रेड आपको रिकमेंड किया था वो था अडानी इंटरप्राइजेस। अगर ध्यान से देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेस में ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। और इस रेजिस्टेंस लेवल के लिए हमें यहाँ पे मार्केट ना आज क्या किया है, मार्केट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, और अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर मार्केट गया ही नहीं है। तो ऐसे में मार्केट को हमें कब और कहाँ किस तरीके से ट्रेड करना था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद यहाँ पे मार्केट खुला है 2500 पे, 2500 से ये आ गया है 2455 पे पास आ गया। और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट ये हैमर कैंडल बनाया ना, तो मैं इग्नोर कर दिया। सेकंड वाली जो ये हैमर कैंडल बनाया है, जस्ट मिनट सॉरी, सेकेंड वाली जो मार्केट ने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, और उसके बाद फिर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग के बाद फिर हमारे यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी, और दो रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट जो कैंडल निकली ना ये हैमर के ऊपर,
तो यहाँ पे हमारा ट्रेड हो गया 2465 रुपये पे, और हमारा स्टॉप लॉस हो गया 2455 रुपये का, ठीक है। जहाँ पे हमने टारगेट आपको दिया था, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में थे इसलिए हमारा टारगेट बहुत छोटा था, 2480 रुपये का था, ठीक है। और मार्केट ने जस्ट 2480 रुपये का हाई लगा करके वापस 2464 रुपये पे आकर के क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम मार्केट के डायरेक्शन में होते हैं, जब हम डायरेक्शन में मतलब होते हैं, अगर हम डाउन साइड में हैं, हमारा ट्रेंड नेगेटिव, जब हम ट्रेंड के साइड में होते हैं ना, तो हमें अच्छा टारगेट देखने को मिला। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमारा टारगेट बहुत छोटा होता है। मैं आपको ये दोनों ट्रेड क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आपके टारगेट को हिट किया, वापस से चला आया, लेकिन उस वाले में मार्केट ने टारगेट को हिट किया प्लस अप साइड में निकल गया। दोनों में फर्क ये था कि डेली चार्ट पे ये नेगेटिव था, डेली चार्ट पे अडानी इंटरप्राइजेस क्या था, नेगेटिव था। इसके वजह से ये छोटा सा टारगेट दिया, उसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया अपसाइड में, वापस से फिर ला करके वही रख दिया। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए ना, डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना चाहिए। अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना शुरू कर दिए तो हमें कभी भी बहुत जो है दुख नहीं हो सकता है मार्केट को ट्रेड करने में। अब मैं इन दोनों के बाद मैंने तीसरा जो ट्रेड खुद किया था वो था टीवीएस मोटर। अब मैं टीवीएस मोटर को आपको दिखाता हूँ। टीवीएस मोटर को मैंने जो भेजा था वो टीवीएस मोटर में था टीवीएस मोटर में 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। 15 मिनट के आप चार्ट पे ध्यान से देखिए, मार्केट ने यहाँ पे बनाया था बुलिश हैरमी। मार्केट ने चूंकि हमारा ट्रेंड क्या है, अपसाइड का है, तो मार्केट ने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, हैमर कैंडल बनाई। और हैमर के बाद कल की डेट में ये हैमर बनाया, क्लोजिंग दिया, आज मार्केट उसी के ऊपर बना था। तो हमारा ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट होगा, हमारा जो ट्रेड इनिशिएट होगा वो इस हैमर के ऊपर वाली प्राइस पे होगा, ठीक है। तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ इस वाली कैंडल में, ये ग्रीन वाली कैंडल में, ठीक। ग्रीन वाली कैंडल में हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, यहाँ गया, वापस से फिर यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ पे गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए फर्स्ट टाइम पे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया ना, अब जब मार्केट नीचे आया है तो आपका तो स्टॉप लॉस डिफाइंड है कि इसके नीचे जाएगा तो हमको निकल जाना है, आपको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो मार्केट ने जब आपको कल की क्लोजिंग के पास लेके आया तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। और यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट मुझे दिख रहा था कि 2520 तक तो जाएगा ही जाए, और मार्केट 2518 का इसने हाई लगाया, दैट्स फाइन। देखिए मतलब एकदम से एग्जैक्ट नहीं जाएगा, 20 जाएगा, 25 जाएगा, कभी आपको उसी फ्लो में ऊपर लेके चला जाएगा, कभी उसी मतलब टारगेट से थोड़ा पहले ही से रिटर्न हो जाएगा। तो खैर फर्स्ट ये बुलिश हैरमी का टारगेट आपको मिल गया। सेकंड जो ट्रेड था वो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का था। अब चूंकि हम थे क्या, इंट्राडे में, अप ट्रेंड में, और इंट्राडे में जब हम अप ट्रेंड में थे तो यहाँ पे हमारे पास एक कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ पे क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग के बाद हमने इस रेड वाली कैंडल में ट्रेड को इनिशिएट किया। 2502 रुपये पे हमने इस ट्रेड को पाया, और 2520 रुपये पे इसको एग्जिट कर फाइनली एग्जिट किया। और इस वाली कैंडल में उसके बाद मार्केट यहीं पे रेंज बना। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि इसे अब हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे फिर से ले ले रहा हूं, और इसी 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट को हम इसे कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो हम तब तक इसमें नेगेटिव नहीं होंगे जब तक मार्केट में ये ट्रेंड लाइन, ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है ना, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा और फॉलो अप नहीं देगा तब तक हम इसमें नेगेटिव नहीं होंगे। जब भी मार्केट गिरेगा यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बाइंग जोन बन सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक बाइंग लेवल बन सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो हमारे लिए फिलहाल ये मार्केट भले अपने बेस पे है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे लिए, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग करना है, इसके नीचे हमें हमेशा डाउन साइड के लिए देखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी की, तो गोदरेज प्रॉपर्टी में देखिए चूंकि ब्रेकआउट आ चुका है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो मार्केट को हमें अच्छे से ट्रेड कर लेना चाहिए, और ये ट्रेड हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब आप मार्केट को ध्यान से देखना ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता कब है। कल आएगा तो कल ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं ट्रेड करेंगे, जब भी आएगा तो हम उसको ट्रेड करना पसंद करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।